गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेडीके डिजिटल क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो में डिटरमिनर्स के सम और एनी के बारे में बताएंगे। तो सम का अर्थ होता है कुछ, ठीक है। आज इस वीडियो में हम सम और एनी, तो देखिए सबसे पहली बात हम सम से स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जो फर्स्ट थिंग आती है कि इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन और लिखो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है, प्लस इसका प्रयोग असरेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो इन दोनों के बेसिस पे, यानी इनका यूज़ है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। इनका प्रयोग असरेटिव, इसका प्रयोग जो है असरेटिव पॉजिटिव सेंस के सेंटेंस और सेंस का। इसका मतलब दूसरा है कि इसका मोस्टली या जनरली पॉजिटिव सेंस है, सकारात्मक भाव है। कुछ सम का मतलब होता है कुछ, इट मीन्स, यानी इसका मतलब क्या है, इट मीन्स लेस नंबर more than 2। जैसे I saw some students in my school, कि मैंने कुछ बच्चों को स्कूल में देखा। उसके बाद some children are playing in the garden, ठीक है। I want some are to conclude this case। There are some books in my leather bag, ठीक है। some members of the society are एग्री, ठीक है। तो ये हमने देखा कि आई सा सम स्टूडेंट इन माई स्कूल, कुछ विद्यार्थी देखे, प्लूरल के साथ सम चिल्ड्रन, आई वॉन्ट सम आर्ट्स, देयर आर सम बुक्स और सम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर एग्रीड, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपके सम का यूज हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज कैसे बनता है, किस अर्थ में? जैसे इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि किसी ने मुझे किसी लड़के ने मुझे एक किताब दी। तो इसको आप कैसे भी लिखोगे, यानी सम बॉय हैज़ गिवन ए बुक टू मी, किसी लड़के ने दी है, सम बॉय। तो यहाँ पर अनिश्चितता दर्शाने के लिए, यह अनिश्चित हो कि किसी लड़के ने, पता नहीं है, ठीक है। और जैसे समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। तो इसका जो नेक्स्ट यूज बनता है, इसका यूज अनकाउंटेबल, नाउन के साथ भी होता है। इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। अब देखिए अनकाउंटेबल में फर्स्ट आपको बताया ही था, मटेरियल नाउन आता है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ठीक है। इन दोनों नाउन्स के लिए भी सम का यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट सम टी, दूसरा कौन सा नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। राजू हैज़
सम टाइम राजू हैज सम टाइम टू कंप्लीट इट। राजू हैज सम टाइम टू कंप्लीट इट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कुछ समय है, बट उनका काउंट तो नहीं कर रहे ना, वो काउंटेबल नहीं है, कितना समय ये नहीं पता, सम टाइम है। और देखिए सम टाइम और सम टाइम्स में अलग अलग है। सम टाइम कुछ देर या कुछ समय, ठीक है, मगर सम टाइम्स तो हो जाता है तो कभी कभी, ध्यान रखना, सम टाइम्स यानी कभी कभी होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव सम प्रॉब्लम टू सॉल्व इट। तो सम प्रॉब्लम अनकाउंटेबल नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये भी। और मटेरियल नाउन एक और लिख लीजिए कि पुनीत ऑलवेज टेक्स सम ड्रिंक्स। पुनीत ऑलवेज टेक सम ड्रिंक्स when he goes to the party। ठीक है, पुनीत ऑलवेज टेक सम ड्रिंक्स व्हेन ही गोज टू द पार्टी। इस प्रकार आपने सम का यूज देखा। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि सम का प्रयोग हम कर लेते हैं कभी कभी किसमें, काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, और हाँ इंटरोगेटिव में भी यूज़ हो जाता है। जैसे आप किसी से पूछते हो वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक, वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक, ये क्वेश्चन मार्क में हो गया। ठीक है, जैसे अपन किसी से पूछ लेते हैं कि डू यू वॉन्ट समथिंग, क्या आप कुछ चाहते हो, डू यू वॉन्ट समथिंग, आ गया सम का प्रयोग। और इस प्रकार से हम क्वेश्चन में भी इंट्रोगेटिव में भी हम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे काइंडली हेल्प मी विथ सम मनी, अपन किसी से रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है। काइंडली हेल्प मी विद सम मनी, कुछ धन से में, गिव मी समथिंग सम मनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सम का यूज़ देखा। तो आपने देखते इसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो पॉजिटिवली ही यूज़ होता है और इंटरोगेटिव भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार इसको रेज करते हैं ढंग से, एनी। एनी वैसे इसका मतलब होता है कोई, और ये ए एन का मीनिंग दर्शाता है, ए एन का इसमें सेंस आता है, ध्यान रखना, कोई। जैसे
आई मेट सम पर्सन, तो मैं किसी व्यक्ति से मिला, आई मेट सम पर्सन। तो इसका जैसे नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में मोस्टली एनी यूज होता है। तो इसका नेगेटिव कैसे बन सकता है कि आई डिड नॉट मीट एनी पर्सन, मैं किसी व्यक्ति से नहीं मिला। तो एनी नेगेटिव और मोस्टली इंट्रोगेटिव में ही, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मोस्टली एनी यूज होता है। कैसे? शी हैज़ नॉट टेकन एनी बुक्स, शी हैज़ नॉट टेकन एनी बुक्स। आई डू नॉट वॉन्ट एनी हेल्प। तो देखिए एनी का यूज काउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दोनों के साथ होता है। मोस्टली सिंगुलर ही होता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी कभी कभी प्लूरल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ होता है। दूसरा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन में क्या, फर्स्ट मटेरियल, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान रखना। तीसरा इसका यूज़ होता है नेगेटिव सेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में। तीसरा इंट्रोगेटिव, ये इसका मतलब नेगेटिव सेंस ज़्यादा है, सेंटेंस से बढ़िया आप सेंस को पे ध्यान दे तो सही है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका यूज़ हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो इंट्रोगेटिव में ही और इन नेगेटिव के नेगेटिव और अनकाउंटेबल और काउंटेबल के सिंगुलर प्लूरल दोनों साथ। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, उन्हें एक बार देखते हैं। जैसे एनी पर्सन कैन हेल्प मी, ठीक है। आप कहेंगे कोई भी व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है। एनी पर्सन कैन, जैसे कि एन डू यू वॉन्ट एनीथिंग, डू यू वॉन्ट एनीथिंग, डू यू वॉन्ट समथिंग, कुछ चाहिए या कुछ कोई क्या चीज़ चाहिए, डू यू वॉन्ट एनीथिंग, एनीथिंग एल्स, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, ठीक है। और सेकंड आता है इसमें, शी हैज़ एनी पर्सन कैन हेल्प मी, एनी पर्सन कैन हेल्प मी। देख लो इसका पॉजिटिव में भी हो गया यूज, एनी पर्सन कैन हेल्प मी। जैसे एक्सीडेंट कैन बी हैपेंड एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट,
फिर इसका कुछ यूज हो जाता है कि नेगेटिव में भी हो नेगेटिव इसका बता ही दिया, नेगेटिव में इसका यूज होता है, इंट्रोगेटिव में भी हो जाता है कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन of any issue, in this story, यानी एनी इश्यू का मतलब अदर से है। दूसरा एनी इश्यू, व्हाट इज द रीजन ऑफ एनी इश्यू इन दिस स्टोरी। फिर इसमें कुछ नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि ही हैज़ हार्डली एनी कार। ही हैज़ हार्डली एनी कार। मोहन टेक्स हार्डली एनी ड्रिंक। तो हार्डली के साथ एनी का यूज हो जाता है, ठीक है। हार्डली वर्ब है, एडवर्ब है सॉरी, उसके साथ हम एनी का यूज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट यूज किसका बनता है? नेक्स्ट यूज बनता है कि नेवर। आई हैव नेवर टेस्ट एनी, I have never taste any drink। तो नेवर के साथ भी आपको इनका यूज कर सकते हैं।